पहुंच चुके हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम के मज़ार पर कुम ईरान में। और ये बीबी हज़रत इमाम मूसा काज़िम जो कि अहले तशय्युअ के 7वें इमाम हैं, उनकी बेटी हैं और 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा की बहन हैं। और इन्हीं की एक बहन का रोज़ा इस्फ़हान में भी है। इन बीबी के रोज़े पर हर वक्त बहुत ज़्यादा हुजूम रहता है, चाहे दिन हो या रात, आपको हर टाइम बहुत ज़्यादा रश मिलता है ज़री पे। कुम शहर जो है वो बहुत इस्लामी शहर है और तेहरान में जैसे हाफ सर ढका हुआ होता है, लड़कियां घूम रही होती हैं और नीचे वाले कुछ भी, यहाँ पे चादर के अलावा और एक बाल मतलब नज़र नहीं आ रहा और चादर के अलावा कोई बंदी यहाँ पे है ही नहीं। कुम जो है इनका वो बहुत ज़्यादा इस्लामी शहर है और ये रोज़ा इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। अभी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, इशा पढ़ी है, ज़ियारत की है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको कल भी इंशाल्लाह ज़ियारत करवाएंगे। अभी पीछे बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कुछ चीज़ें लेनी है, सुवेनियर्स ले लें और उसके बाद जो है वो होटल जाएंगे। भाई लाइन में लग गए हैं हम, आगे सबील है, न्याज है वो लेने के लिए, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि सबील में न्याज में है क्या। सारंग भाई भी लग गए हैं। सारंग भाई कावा है, कावा। क्या बात, कावा है? चल कावा पी लेंगे यार, मसला ही नहीं है। सारंग भाई कह रहे हैं मुफ्त का माल छोड़ना नहीं है, सबील पीनी है जरूर, नसीब जरूर। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे मोटअप लगा हुआ है और ये कावा दे रहे हैं सबील में, और अभी हम लाइन में लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर चाय खाने में सबील चल रही थी और ईरानी चाय पिलाई जा रही थी और इतनी ज़बरदस्त थी कि एक नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा लाइन में लग के पी। इतने साफ़ सुथरे ग्लास और क्या इनके अरेंजमेंट्स थे जो कि काबिले तारीफ़ थे और ये ईरानी चाय का तो मैं फ़ैन हो गया। तो भाई हमें मिल गई है सबील और सबील में कावा बहुत ज़बरदस्त, ये पियेंगे। उसके बाद थोड़ी देर वॉशरूम जाना है और पीछे हम जाएंगे बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ बाथरूम बने हुए, लेकिन न जाने क्यों हर जगह बीच में ना बाथरूम में ऊपर की साइड सुराख किया हुआ है इन्होंने, तो प्राइवेसी जो है ना वो ज़ीरो हुई हुई है यहाँ। ये पता नहीं क्या मसला है यहाँ पे। चेरी देखें कितनी खूबसूरत और ताज़ी है और 10 लाख रुपए की चेरी ले रहा हूँ फ़िलहाल मैं। ठीक है, देखते हैं कि 10 लाख रुपए में चेरी कितनी आती है। सारा 2 नोट दिए हैं इसको 5-5 लाख रुपए के चच्चा को। 10 लाख रुपए की चेरी, मुझे तो लग रहा है कि बोरियाँ आएंगी, बोरियाँ 10 लाख रुपए हैं। इनके पास बाकी भी चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, बिस्किट्स हैं। भाई नजम भाई अपना कंटेंट बनाने के लिए निकले हुए हैं कि मैं देखूँ यहाँ होटल्स में क्या प्राइसेस है रूम की। तो यहाँ किसी भी होटल में रूम मौजूद ही नहीं है, पूरे फुल, क्योंकि ये बिल्कुल सामने हरम है, तो यहाँ पे तो रूम कोई मौजूद ही नहीं है। वैसे आपको रूम तकरीबन यहाँ पे पर नाइट जो है ना वो 2500 रुपये के हिसाब से पर पर्सन यानी एक बंदे का रूम 2000, 2500, 3000 रुपये में आपको पड़ता है। यानी अगर ट्विन शेयरिंग पे करना है तो तकरीबन 6000 रुपये में मौजूद हैं कुम में। कुम की स्ट्रीट्स देखें, चेक करें जी वाइब्स कुम की। भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं और इसी के तो पैसे हैं। एक बार दोबारा लाइन में लग के हमने दोबारा ग्रीन टी ले ली इनसे और इतना मज़ा आ रहा है। मौसम भी ठंडा है यहाँ पे कुम में, मौसम भी ठंडा है और ग्रीन टी इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है कि बस क्या बताऊँ, क्या इनकी रेसिपी है, बंदा इनसे पूछे। बहुत मज़ा आ रहा है। एक बार दोबारा ले लिया और सिर्फ हमने दोबारा नहीं ली। नजम भाई कैसी है, दोबारा पीने जैसी थी ना? बहुत मज़ेदार। सारंग भाई है मज़ा? और सबसे मज़े की बात ये कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, मिल रही थी अभी तक। क्या बात है जी, क्या बात है। अभी जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ सिर्फ नमाज के वक्त पर ही हों, नमाज के वक्त के अलावा भी लोग यहाँ आकर बैठे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, नवाफिल अदा कर रहे होते हैं। रोज़ा जो है ना वो भूल भुलैया है, मतलब बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि मैं इसी साइड से इंटर हुआ था।
अब यहाँ पे ये बाज़ार है, यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। कुम जो है ना वो शॉपिंग के हिसाब से बेहतर है एज़ कम्पेयर टू तेहरान और एज़ कम्पेयर टू मशहद जो है ना। कुम में शॉपिंग आप कर सकते हैं, अच्छी है। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या रेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है वो इराक़ वाले रेट्स भी याद हैं चीज़ों के। तो यहाँ पहले तो ये देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, क्या सोवेनियर्स हैं और इराक़ के और यहाँ के सोवेनियर्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि हमने लिया क्या है। पीछे जो है ना पूरी समझिए कि वही निज़ामी स्ट्रीट टाइप की चीज़ है और टूरिस्ट जो है वो घूम रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ईरान के बहुत सारे बाज़ार आपको तुर्की के ग्रैंड बाज़ार की वाइब्स देते हैं, क्योंकि ये सारा है तो पुराना आर्किटेक्चर। तो जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप तुर्की के ग्रैंड बाज़ार में घूम रहे हैं, वही स्ट्रक्चर और वही वाइब्स। बहुत सारे लोग अक्सर हैरान होते हैं कि आमिर भाई आप बताते हैं कि ये रोज़े गोल्ड के बने हुए हैं, प्योर गोल्ड के, तो ये किस तरह से बनते हैं, क्या होता है? तो जनाब ये चेक करें, पूरी प्योर गोल्ड की ईंटें लगाई जाती हैं। ये चेक करें, आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, ये पूरी गोल्ड की, प्योर गोल्ड की ईंटें हैं। इस तरह से ये रोज़े गोल्ड के बनते हैं। भाई मक्का हो, मदीना हो, इराक़ हो, ईरान हो, नजफ़ हो, करबला हो, तो टूरिस्ट के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कि जनाब डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट गारमेंट्स हो गई, सॉक्स हो गए, चेन्स, ब्रेसलेट, जेंट्स जो है वो रिंग्स ले रहे होते हैं। तो ये बाज़ार देखें बड़ा खूबसूरत है और पूरी मार्केट है, और आज की नहीं बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोवेनियर्स, स्वीट डिशेज़, हलवे, मिठाइयाँ, बहुत कुछ मिल रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ क्या हिसाब किताब है, क्या रेट है और मैं क्या लेता हूँ, मुझे क्या समझ में आता है। कुछ करवाया है, ये चेक करें जी, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख का एक नोट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5 लाख रुपए का एक नोट है, ठीक है। तो 5 लाख का एक नोट है, ये 100 नोट है मेरे पास, सही है। 5 करोड़ रुपए हो गए, बाकी के दे दो भाई, सही है। ये कितने हैं? 70 लाख, 70 लाख रुपए ये रहे, 5 करोड़ 70 लाख रुपए, और ये सारे के सारे पैसे मिले हैं $100 के बदले। मोस्टली ऐसे बाज़ारों में जो सोवेनियर्स मिलते हैं उसमें पर्स होते हैं लेडीज़ के, चादरें, ग्लासेस, इस तरह की गारमेंट्स की चीज़ें मिलती हैं जो आप ले लें। और मोस्टली एक ही चीज़ होती है जो बहुत सारी दुकानों पे रिपीट होकर पड़ी हुई होती है, एक ही चादरों के स्टाइल, एक ही तरह की चीज़ें। शॉपिंग तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आने से पहले ही बता दी गई थी कि यहाँ के शॉपकीपर्स जो है ना, मतलब लेट सपोज अगर आप उनसे बारगेन करें पैसों में, या भाई ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, लोग यहाँ पे भी बच्चों का हाल देख रहे हैं, लोगों के बच्चे कहीं भी हो भाई एक जैसे ही हैं। तो मुझे जो है ना पहले ये चीज़ बता दी गई थी कि मतलब यहाँ के जो दुकानदार जो है ना वो बहुत बदअखलाक हैं। मतलब एक चीज़ लेनी है, दूसरी लेनी है, फिर आप उसमें पूछो भाई इसमें साइज़ है, इसमें, मतलब मुड़ के खड़े हो जाएंगे, आपसे बात करना ही पसंद नहीं करेंगे। और वही हो रहा है कि भाई इसमें साइज़ दिखा दो, ये भी दिखा दो, हालांकि उनकी तो चीज़ बिक रही है ना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुड़ के खड़े हो जाएंगे। दुकान वाले बात करना भी पसंद नहीं करेंगे कि अगर आप उनको बोल रहे हैं कि भाई प्राइस कम करो या इसमें और वैरायटी दिखाओ और कलर्स दिखाओ। तो कुछ लोग तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दुकान वाले हैं ना सारे पता नहीं क्या एक नस्ल के ही हैं या क्या मसला है। मिक्स्ड लोग हैं यहाँ पे, ईरानी भी हैं, अफगानी बहुत सारे जो है वो ईरान में ईरानी नेशनल हैं। दुकान वाले ओवरऑल सारे यहाँ पे बदअखलाक हैं। ईरान में कुम हो, कोई भी हो, एक से एक बदअखलाक आपको बंदा जो है ना वो दुकानदार मिलेगा। जो है ना दूसरे खाने खा रहे हैं ईरानी, मैंने ढूंढ लिया एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैं खाने लगा हूँ रोल पराठा। 2 रोल और फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए। ये चेक करें जी, लाहौरी फास्ट फूड के नाम से ये भाई भी यहाँ पे हमारे कराची के हैं। शौरमा, रोल पराठा, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो यही खाऊंगा भाई। वो जो है ना टिक्का भी बनाते हैं ना, वो तो कच्चा ही बनाते हैं, मुझसे नहीं खाया जाता। और रोल पराठा जो है वो तकरीबन मैं 400 समथिंग का है यहाँ पे। रोल पराठा बन रहा है और साथ में फ्राइज़ भी हैं। फुल मज़ा आने वाला है सारंग भाई, बात ये है प्रदेश में फुल मज़ा आने वाला है। भाई इतना मज़े का रोल पराठा है,
ये पराठा है और स्पाइसी ये सब ज़बरदस्त है। पिछले 3-4 दिन में समझे आज स्पाइसी खा रहा हूँ। ये देखें भाई चिप्स भी आ गई है। पीसफुल कंट्री में ना घूमने का एक ये सुकून होता है। रात के इस टाइम 12:20 हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो 12:20 हो रहे हैं। सारंग भाई और हमें भूख लगी थी, हमने रोल पराठा खाया है। बेहतरीन भाई। और पाकिस्तानी कराची का भाई था, मलीर का, RCD ग्राउंड के पास था। तो हमने रोल पराठा खाया है और उसके अलावा जो है फ्राइज़ खाए हमने, ड्रिंक पी। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और यहाँ से दिखाता हूँ आपको। पीछे से गलियाँ, इतनी सुनसान गलियाँ, लेकिन पता है कि यहाँ पे क्राइम रेट ही नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं। लेके घूम ये देखें पीछे गली देखें कितनी सुनसान है, और ऐसे हम घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का कुंभ मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मना किया था। बहुत सारे लोग, इवन ईरानी भी जो है, वो अगर आप रिलीजियस है या रिलीजियस जगहों पे जाते हैं ना, वो आपको पसंद नहीं करते इस चीज़ पे। मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स हैं उनको मैंने कहा जी मैं कुंभ जा रहा हूँ, ये वो, तो उन्होंने मुझे मना किया, क्या ज़रूरत है कुंभ जाने की, कुंभ में तो कुछ भी नहीं है, ये वो सारा ना। लेकिन जी कुंभ का अपना ही रंग है। यहाँ का रोज़ा और खूबसूरती, गलियों की खूबसूरती चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है कुंभ शहर। कल शायद जो है ना मैं सारंग भाई के साथ इस्फहान निकल जाऊँ इंशाल्लाह। मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर मुझे जाना है, रुकना है, तो वो मुझे बुला रही है। सारंग भाई वगैरह का पहले प्रोग्राम था कि ये लोग बाद में आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे कल इस्फहान जाना है यहाँ से, फिर इस्फहान से मशहद जाऊँगा। भाई हमने जो खाना है वो तो वहीं पे खा लिया, रोल पराठे और सारी चीज़ें। ये लोग जो है ना अपना खाना होटल लेके आए हैं, ये पाकिस्तानी खाना लेके आए हैं, समोसे वगैरह। ये मेरा तो मूड नहीं हो रहा था, मैंने रोल पराठा खाया बहुत ज़बरदस्त सारंग भाई के साथ। सारंग भाई दूसरी शिफ्ट तो नहीं लगाएंगे ना आप? दूसरी शिफ्ट लगाएंगे खाने की? दूसरी शिफ्ट टेस्ट करूँगा मैं, टेस्ट करेंगे, क्या बात है। चेक करें जी।